हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स में। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5, जो कल की जो क्लास थी उसमें को आगे बढ़ाते हुए और कल जो आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको सबको आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2015 में पूछा गया जो क्वेश्चन था होमवर्क। इसी तरह जब भी क्लास ख़त्म होगी उसके बाद में जब मेरे को लगेगा कि होमवर्क देना अनिवार्य है तो आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी है वो आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। तो फिर भी देखो कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था। क्वेश्चन पूछा गया था समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 -3 डॉट डॉट का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो कल आपको पढ़ाया गया था कि सारवंतर को लिखते हैं डी से, तो डी बराबर निकालना है। तो डी बराबर, तो आपको सिखाया गया था कि पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। अब ऐसा अनिवार्य नहीं है कि पीछे वाली संख्या जैसे फर्स्ट के पास के दो ही वर्ड को लिया जाए, ऐसा नहीं है। कहीं के भी क्रमागत यानी कि कहीं से भी दो पदों को आपस में घटाया जा सकता है, जैसे 3 और 1 के को भी घटाया जा सकता है आपस में। लेकिन जनरल से जो तरीका है पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं। तो पीछे कितना है 5, उसमें से घटाना है तो घटाना कितना है 7। तो 5 में से 7 गया, छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या को घटा रहे हो यानी कि काम असंभव हो रहा है। यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी काम असंभव हो तो वहाँ पर माइनस लग जाता है। अब आप उल्टा घटा लो जिस तरीके से आपको आता है। तो 7 में से 5 गए, कितने बच के 2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अगला जो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास, ये कल का क्लास का आंसर था -2। देखो अगली स्लाइड पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो जलते हैं मेहनत की आग में, जो जलते हैं मेहनत की आग में वही चमकते हैं दुनिया के ताज में। वाह, कितनी अच्छी लाइन है कि जो भी जलता है यानी कि मेहनत जो भी करता है वही चमकते हैं दुनिया के ताज में। आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। यानी कि जितने भी सवाल दिए गए हैं उसमें से कौन एपी है, और एपी है तो क्यों एपी है। इसमें 2 या 3 सवाल दे रखे हैं जो भी उनको हल करने वाले हैं अपन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, वो लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए है, 15 रुपये। यानी कि आप पहले प्रथम किलोमीटर के लिए जाते हो तो किराया 15 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जाते हो तो किराया 8 रुपये के हिसाब से लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा या फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जो बड़ी बड़े महानगर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर अपने भारत के हिसाब से, तो वहाँ पर जो टैक्सियाँ चलती है उसमें किराया इसी सवाल के तरह से लिया जाता है। जैसे कि प्रथम किलोमीटर का एक अतिरिक्त बार लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो भी किलोमीटर आप जाते हो या यात्रा करते हो तो उसका बार थोड़ा कम लिया जाता है। जैसे कि आपने कई बाज़ारों में भी जाते हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं तो 1 किलो सब्जी जैसे 10 रुपये की है या 20 रुपये की है, जैसे कि 1 किलो सब्जी आपकी 50 रुपये किलो है, लेकिन वो साथ में ऐसे भी बता देता है कि 1 किलो सब्जी 50 की, 2 किलो 80 रुपये की। लेकिन आप अगर उससे ऐसे कहोगे कि 1 किलो 40 की दे दो तो 1 किलो 40 की थोड़ी ना देगा, वो 2 किलो के 80 रुपये इस वजह से हैं क्योंकि आप 2 किलो ले रहे हो, मात्रा ज़्यादा ले रहे हो। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, वो एक उदाहरण था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर के लिए कहने का मतलब है कि ये प्रथम पद दिया हुआ है। तो ये अपन लिखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं कि प्रथम
पद ए बराबर आपको दिया हुआ है 15 रुपये और ये अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है, यानी कि जो भी अतिरिक्त का मतलब है जैसे 1 के बाद आप 2 किलोमीटर गए या 2 के बाद आप 3 गए तो उनका सबका अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये। यानी कि सार्व अंतर आपको दिया हुआ है सार्व अंतर और सार्व अंतर को लिखते हैं डी से, तो डी बराबर आपको दिया हुआ है 8 रुपये। अब इसको सोल्व करते हैं अपन कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये और इसके बाद में जो आप अतिरिक्त किलोमीटर जाते हो उसके लिए 8 रुपये। तो पहले इसकी जांच करनी है अपन को कि ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो क्यों है और एपी नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका कारण भी देना है। तो यहाँ पर जैसे कि A1 बराबर आपको मिल गया 15 रुपये, A1 को ए लिखा जाता है। अब जैसे कि आप A2 बराबर निकालोगे तो A2 का कल आपको फॉर्मूला बताया गया था कि A प्लस लगा दो और यहाँ जो भी संख्या आ रही है उससे A कम करके लिख दो, यानी कि 1D। और लिखा A का मान कितना आ रहा है 15 प्लस D का मान कितना आ रहा है 8। तो 8 और 15 कितने हो गए 23, यानी कि 23 रुपये। दूसरा किलोमीटर 2 किलोमीटर आप अगर जाते हो, पहले किलोमीटर का 15 रुपये, 2 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो आपको 23 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप तीसरा किलोमीटर जाते हो यानी कि A3, तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस और जो भी यहाँ संख्या है उससे 1 कम कर दो, यानी कि 2D। तो A3 बराबर A का मान कितना है 15 प्लस 2 और D का मान कितना है 8, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 8। तो A3 बराबर 15 प्लस 8 और 8 को 2 से इंटू किया 16 और ये जुड़कर कितना हो गया 31 रुपये। अगला जैसे A4 निकालें तो इतना आगे तक निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप A1 A2 और A3 तक निकालो, फिर इसके बाद में D निकालो। D बराबर सूत्र जैसे कि अगले 2 पद निकालेंगे तो A2 माइनस A1, आपकी जो AP बनी उसमें प्रथम पद आपका आ रहा था 15, दूसरा जो 2 किलोमीटर जाने पर हो गया 23, फिर अगला 1 किलोमीटर और गए तो हो गए 31, ये अपना AP बन गए। अब जैसे D बराबर निकालोगे आप A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 23 माइनस 15 और आप जैसे माइनस करोगे 8। वैसे वहाँ पता लग रहा था कि ये D का मान समान ही है, लेकिन इसको किताबी ज्ञान के अनुसार सोल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में फिर आप D निकाल रहे हो तो D बराबर, अब आप 31 में से कितना घटाओगे 23, या तो फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा A3 माइनस A2, ये वाला फॉर्मूला है भाई, ठीक है, ये वाला यहाँ लगा है। अब D बराबर 31 में से 23 गए 8, तो यहाँ भी 8 और यहाँ पर भी 8, दोनों जगह समान D का मान यानी कि सार्वंतर का मान समान आ रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया AP है ये। अब इसका कारण देना चाहें अपन तो इसका कारण अपन क्या देने वाले हैं, कारण में लिखेंगे चूँकि दी गई सूची AP है, दी गई सूची AP है। अब कारण भी लिखो भाई AP है तो क्यों है, क्योंकि सभी जगह सार्वंतर समान है, क्योंकि सभी जगह सार्वंतर समान है, ये इसका कारण हो गया। चूँकि दी गई सूची AP है क्योंकि सभी जगह सार्वंतर समान है। अब मैं आपको थोड़ा बताते हुए चलूँ कि जो अपनी क्लास लग रही है ये एक्सरसाइज नंबर 5 की है। जो मेरे देखो, मैं जब भी कक्षा 10 की बुक मैथ को पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5 से शुरुआत करता हूँ।
फिर इसके बाद में अपन यूट्यूब पे भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो अपन उसके बाद में 5 प्रश्नावली के बाद में पढ़ने वाले हैं 3, 3 के बाद में अपन पढ़ेंगे 7। जैसे इन 3 प्रश्नावलियों को ख़त्म करेंगे, और एक चीज़ वो ध्यान रखो, हर प्रश्नावली ख़त्म होने के बाद आपका टेस्ट होगा। जैसे 5 ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन भी होगा। वो कैसे होगा वो आगे की प्रक्रिया है। इसके बाद में इन 3 एक्सरसाइजों को पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे 1 प्रश्नावली 1, इसके बाद में पढ़ेंगे 2, 2 के बाद में पढ़ेंगे 4। फिर इन तीनों प्रश्नावलियों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे 7 हो गया। फिर इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं 8, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे 6। ये 4 प्रश्नावलियों का मेथड एक साथ रहेगा। फिर इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं 11, 12, 13 और 14। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखो ये मानकर हल करना पड़ेगा सवाल कि किसी बेलन में, कोई बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अपन को मानना पड़ेगा माना हवा कितनी थी। तो माना प्रारंभ में हवा बराबर अपन ने मान लिया जैसे x, माना प्रारंभ में हवा कितनी है, x हवा है। अब जैसे कि x हवा है उसमें बोला जा रहा है कि जैसे हवा अपन ने x मान लिया हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, जो वायु का पंप होता है, वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या निकाल देता है, बार। अब जैसे कि आपने फर्स्ट बार पंप दबाया तो यहाँ लिखेंगे अपन फर्स्ट या प्रथम बार पंप दबाने पर निकली हवा। अब ये 1/4 भाग निकल रही है तो 1/4 इसको गुणा कर देंगे x से। भाई x में से निकलेगी, टोटल हवा x है, तो ये हो गया आपका निकली जो हवा हो गई 1/4। यानी कि टोटल हवा x थी, उसमें से हवा निकल गई बाहर 1/4। अब देखो फर्स्ट बार जैसे x हवा थी उसमें से 1/4 हवा बाहर निकल गई। अब उसमें कितनी हवा शेष बची पंप में, तो अपन यहाँ लिखेंगे पंप में शेष हवा। तो टोटल हवा कितनी थी x, उसमें से निकाल दिया आपने 1/4। अब आपको ये हल करना है, अब कितनी हवा शेष बची, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 4 का लस लिया कितना आएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x से इंटू किया 4x माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को x से इंटू किया x, 4x में से 1 x गया तो ये हो गया 3x बटे कितना 4। ये शेष हवा बच गई आपके पंप में। देखो फर्स्ट में हवा कितनी थी x, अब कितनी हवा रह गई जैसे ही पंप दबाया तो 3x बटे कितना 4। अब एक बार और जैसे दूसरी बार यानी कि सेकंड बार पंप दबाने पर निकली हवा। अब सेकंड बार में जैसे x में से थोड़ी ना हवा निकलेगी, हवा बच रही है अब मात्र कितनी 3x बटे कितना 4, इतनी हवा शेष है। अब उसमें से निकलेगी तो 1/4 हवा निकल रही है, किस में से निकलेगी 3x बटे कितना 4। अब यहाँ पर इसको इंटू किया, 3 को x से इंटू किया तो 3x, 4 को 4 से इंटू किया 16। अब यहाँ पर ही अपन को पता चल गया कि जब फर्स्ट में
हवा निकली फर्स्ट बार में, जब फर्स्ट अटैम्प्ट में हवा निकली तो वो कितनी निकली, x/4, यानी कि सार्वंतर आ रहा है। और सेकंड बार में जब हवा निकली सेकंड अटैम्प्ट में तो निकली कितनी हवा, देखो इधर 3x/16, 3x/16। तो यहाँ का डी का मान x/4, यहाँ का डी का मान 3x/16। तो जब ये आंसर अलग अलग आ रहा है, डी का मान, ये डी का मान है, ये भी डी का मान है, तो डी का मान समान आ रहा है क्या, ये बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसको नॉट इक्वल टू बोला जाता है। अब जैसे कि इसका कारण लिखेंगे, चूंकि दी गई श्रेणी या श्रेणी, दोनों बात एक ही है, दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है, कारण क्योंकि सभी जगह डी का मान, या सार्वंतर हिंदी में भी लिख सकते हैं, डी का मान समान नहीं है। ये इसका कारण हो गया कि दी गई श्रेणी एपी नहीं है क्योंकि सभी जगह डी का मान समान नहीं है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो, यानी कि इस क्लास की पीडीएफ से आप नोट्स बनाना चाहते हो, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डेल मैथमेटिक्स जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नाम से आप टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही 7 बजे ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आती है, उसके आधे या 1 घंटे के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाती है। आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, पहले का तीसरा, देखो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान से समझते जाओ। मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, जैसे कि मान लो ये कोई कुआं है, ये कोई कुआं है, अब इस जगह पे आपने कुआं खोदा गया है। अब जैसे ही आप कुआं खोदा, ये 1 मीटर, जैसे ऊपर से खोदते हैं ना कुआं, तो ये ऊपर से नीचे तक कुआं खोद रहे, ये 1 किलोमीटर का एरिया है। इस 1 किलोमीटर के एरिया में आपने खुदाई की, तो प्रथम किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है ये, 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये प्रथम किलोमीटर के आप खुदाई करते हो तो 150 रुपये। और इसके बाद में अगर आप फिर 1 किलोमीटर खुदाई करते हो तो फिर आपको, जैसे सेकंड खुदाई हो गई, 2 किलोमीटर हो गया अब यहाँ तक, तो उसके बाद में 150 रुपये नहीं लेगा, यानी कि 150 रुपये नहीं लेगा, फिर कितने रुपये लेगा, 50 रुपये। तो 1 मीटर अगर खुदाई करते हो तो 150 रुपये, और जैसे आपने अगर मान लो 2 मीटर तक खुदाई करी तो 150 + 50 हो गए 200 रुपये। लेकिन जैसे आप तीसरे तक और खुदाई करोगे तो फिर आपसे 50 रुपये ले लिए जाएंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जैसे आप उनको पहले का जो पहला क्वेश्चन था उसी की तरह सेम क्वेश्चन है, वो केवल गाड़ी वाला था और ये कुआं वाला है। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रथम पद। देखो ये ऐसी प्रश्नावली है जिसमें चाहे आपसे कुछ पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए, आपको प्रथम पद और सार्वंतर तो निकालना ही निकालना है। तो प्रथम पद A बराबर 150 रुपये, इसके बाद में सार्वंतर, इसके बाद में अपन लिखेंगे सार्व अंतर, यानी कि D बराबर 150 रुपये है प्रथम पद, और सार्वंतर यानी कि D बराबर निकालेंगे अपन। तो प्रथम किलोमीटर की कितने रुपए ले रहा है, एक पिक से कितना है, 50 रुपये। अब ये 50 रुपये पहले मालूम हो रहा है, लेकिन इसका आंसर निकाल कर लेकर आना पड़ेगा कि D सभी जगह समान है या नहीं है। तो A1 बराबर आपका हो गया 50 रुपये, A2 बराबर हो गया A + D, तो A2 बराबर
ए प्लस डी, ए का मान है 150 रुपये और प्लस डी का मान है 50 रुपये, तो ये हो गया टोटल आपका 200 रुपये। अब जैसे आपको निकालना है A2 निकाल लिया। अब A3 बराबर जैसे निकालोगे तो सूत्र हो जाएगा A प्लस 2D। अब A का मान है 150 रुपये प्लस 2 और D का मान है 50 रुपये। अब ये हो गया 150 प्लस 2 को 50 से इंटू किया हो गया 100 और ये दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 250 रुपये। अब आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 4 तक, आप केवल A1 A2 A3 निकालो तो AP बन गया आपकी। चूँकि AP बराबर हो गया 150, फिर इसके बाद में अगला कितना आया 200, फिर इसके बाद में 250, यह आपका AP बन गई। अब AP में आप D निकालोगे तो D बराबर, अब पहले फर्स्ट में निकाल रहे हो आप 200 माइनस कितना 150 रुपये और ये घटाया कितना 50, फिर पुनः D बराबर, पुनः वापस D निकालोगे तो पुनः D बराबर तो 250 माइनस 200 और आपने घटाया कितना बच गया 50, तो दोनों जगह D का मान क्या आया समान। तो वापस अपन लिख देंगे कि चूँकि दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी है AP है, तो चूँकि दी गई श्रेणी या श्रेणी, देखो बात एक ही है, AP है क्योंकि सभी जगह D का मान समान है, ये कारण लिख देंगे। अब देखो अभी आपको जैसे पढ़ाया गया था कि A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस D होता है, A3 बराबर A प्लस 2D होता है। अब ऐसा कोई, इसी तरीके से अपन ने सवाल करे भी है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप सवाल को करें। आप इस चीज़ को भी समझो, इस चीज़ को भी ध्यान दो कि A1 बराबर तो A होता है, जो यहाँ होता है वही यहाँ पर होता है। लेकिन A2 बराबर आप ये भी लिख सकते हो A1 प्लस D, A1 प्लस D, और A3 बराबर आप ये भी लिख सकते हो A2 प्लस D, यानी कि पीछे वाले में D जोड़ते अगला पद आ जाता है। इस तरीके से भी आप इन्हीं सवालों को कर सकते हैं कि A1 बराबर ये, इस तरीके से तो करते ही हैं, लेकिन इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, और ये अपना पहला जो क्वेश्चन है उसका चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी कि जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है अपना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। देखो मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे। अब आपको मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज वाला ज्ञात होना चाहिए। तो मिश्र धन को अपन देखो, मिश्र धन बराबर सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्र धन कैसे निकाला जाता है, तो उसका सूत्र होता है मूलधन, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100, घातांक यहाँ पर समय, घातांक होता है समय, यानी कि इसको अगर अपन लिखना चाहे तो P, यानी कि P को मूलधन कहते हैं और A को मिश्रधन कहते हैं। इंग्लिश के अनुसार लिखना चाहे तो A बराबर मूलधन यानी कि P कोष्टक 1 प्लस दर यानी कि R बटे 100 और घातांक समय यानी कि T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन
जबकि यानी कि आपको मूलधन यानी कि P बराबर आपको दिया हुआ है, P बराबर आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये, और दर दे रखी है आपको यानी कि रेट R बराबर दिया हुआ है 8%। समय इसने दिया हुआ नहीं है और समय अपन को लेकर चलना है। जैसे कि प्रथम वर्ष, तो यानी कि प्रथम वर्ष के लिए T बराबर कितना आएगा, प्रथम वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो A बराबर यानी कि A बराबर A1 मान ले इसको, A बराबर A1 बराबर, तो प्रथम वर्ष का मूलधन 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है 8 बटे कितना 100 घातांक समय प्रथम वर्ष के लिए है, तो यहाँ समय 1 आ जाएगा यानी कि A1 बराबर 10,000। अब इसको आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं कि किसे ये 1 प्लस 8 आ जाए तो 108 बटा 100, और अगर 1 माइनस 8 आ जाए तो 92 बटा 100। इसको लिख दूँ मैं 108 बटे 100, घातांक 1 है तो घातांक 1 लिख देंगे अपन यहाँ पर 1, ये ऐसा 1 लगा देंगे। अब अगला जो ये प्रथम वर्ष के लिए, अब अपन लिखेंगे 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए लिखना है तो अपन लिखेंगे A2 बराबर मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं है, वही कितना 10,000 कोष्टक 1 प्लस, अब दर कितनी है 8 बटे कितना है 100, और घातांक इस बार कितनी 2, तो A2 बराबर अब 10,000, अब ये हो गया 108, इसको लिख देंगे 108 बटे 100 की घात कितनी 2। अब इसी चीज़ को अगर अपन लिखना चाहे तो A2 बराबर 10,000 इंटू 108 बटे 100 इंटू 108 बटे 100, 2 बार लिख दिया क्योंकि 2 बार है, ये 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दिया। अब जैसे कि यहाँ ध्यान दो कि A1 का मान है 10,000 इंटू 108 बटे 100 की पावर कितनी 1, यानी कि 1 बार। अब इस चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ तक को A1 लिख सकता हूँ, तो A2 बराबर A1 इंटू 108 बटे 100 ये लिखा जा सकता है, यानी कि A2 का मान इतना आया। अब जैसे इसी तरीके से अपन A3 निकालें, इसी तरीके से अगर अपन A3 निकालें तो A3 बराबर निकालेंगे तो वही मूलधन कितना 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है 8 बटे कितना 100, घातांक कितनी है 3, समय कितना है 3। अब A3 बराबर 10,000, अब इसको भी इसी तरीके से लिखें तो 108 की पावर कितनी 100 की पावर कितनी 2 एक साथ लिख दो, या फिर 1 लिखकर ये 1 लगाकर इंटू 108 बटे 100 की पावर कितनी 2। अब A3 बराबर, अब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया A1 हो गया, वापस A1 इंटू 108 बटे 100 की पावर कितनी 2, ये आ गया। अब जैसे कि यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ, चूँकि D बराबर D होना चाहिए, D बराबर D होना चाहिए, अगर D बराबर D हो जाएगा यानी कि दोनों जगह D का मान अगर समान आ जाएगा तो अपना आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो अपना आंसर गलत है। तो जैसे कि पहले निकाले हैं तो A2 माइनस A1, A2 में से क्या घटाएं A1 घटाएं, इधर A3 माइनस 3 में से कौन सा घटाएं A2, इस तरीके से। अब A3 का मान देखा जाए तो यहाँ देखो A3 का मान या A2 का फर्स्ट में A1 का मान, तो ये A1 का मान है 10,000 इंटू 108 बटे 100, और
ये A2 का मान है। अब A2 का मान और A3 का मान, A2 का मान आपके पास है, ये A2 का मान ये रखा जाएगा ये। तो A2 का मान आपके पास है A1 इंटू 108/100 माइनस, अब ये A1 जैसा का जैसा रख दो आप, A1 बराबर, अब A3 का मान कौन सा रखना है आपको, A3 का मान ये रखो आप, A1 इंटू 108/100, या फिर आप इसी सवाल में यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का 108/100, तो A1 इंटू 108/100, या ऐसे भी लिख सकते हो A2 इंटू 108/100। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन A2 इंटू 108/100 और ये माइनस का A2 जैसा का जैसा। अब इसके बाद में जैसे यहाँ A1 A1, यहाँ A2 A2, अब A1 में से A1 घट आएंगे, जैसे यानी कि A1 कितनी बार है, A1 गुणा हो रहा है 108/100 बार, उसमें से घटाना है आपको A1। तो यानी कि ये A1 108 A1 बोला जा सकता है, उसमें से A1 घटाओगे आप, जैसे कि ये घटाया आपने, तो 108 A1 माइनस 100 A1 बटे में 100 बराबर, इसी तरीके से यहाँ पर 108 A2 माइनस 100 A2 और बटे में 100। अब 108 में से 100 गया तो बच गए 8 A1, ये 100 से 100 कट गया नीचे वाला, और बराबर में यहाँ बच गया 8 A2। अब 8 से 8 कट गया। अब आप बताओ कि A1 का मान A2 के बराबर आया क्या? नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ष का मिश्रधन और सेकंड वर्ष का मिश्रधन, दोनों मिश्रधन कभी भी समान नहीं हो सकते। अब ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त है। आज एक ही सवाल किया, लेकिन उसमें अपन ने 4 सवाल किए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखो, वीडियो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका इस क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।